अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो योय सत्वसाहूणं। त्रिलोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त परमात्मा भगवान जिनेन्द्र देव द्वादशांग चतुर्दश प्रकीर्णक स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माँ और समस्त ग्रंथ गुरु राजों को भक्तिपूर्वक प्रणाम, वंदन, नमस्कार। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चैत्य चक्रवर्ती आगमनिष्ठ धर्म धुरंधराचार्य परम श्रद्धेय शांति सागर गुरु राज को भक्ति पूर्वक बारंबार नमस्ते। दीक्षा शिक्षा आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। इस व्याख्यान माला के निर्देशक आचार्य वर्तमान सागर महाराज श्री मुनि हितेंद्र सागर महाराज श्री को नमस्ते। और इस समय इस धरती पर जो भी आचार्य उपाध्याय साधु विचरण करते हैं, इस समय चतुर्मास में विराजमान है, उन सबको नमस्ते। गण्य आर्यिका माताजियों को और शेष आर्यिका माताजियों को भी वंदनामि। ऐलक शुल्लक महाराजों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार, शुद्धिका माताजियों को प्रतीक्षाकार। अनित्यानुप्रेक्षा में कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। इसका जब अपन विचार करते हैं, बार बार विचार करते हैं, तो कोई चीज जो अपने समागम में थी, जिसका अपने साथ संयोग था, उसका वियोग होने पर जो हमने अनुप्रेक्षा की थी कि कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है, वो अनुप्रेक्षा अपनी रक्षा करती है। कभी कभी किसी के वियोग से लोग आत्महत्या कर रहे थे। सन 1984 में 31 अक्टूबर को आचार्य श्री सीढ़ियों के नीचे बैठ करके आहार के बाद कुछ पढ़ रहे थे और हम उस समय संघ में सम्मिलित नहीं थे। उस समय हम कॉलेज के विद्यार्थी थे, तो हमने नमस्ते किया, आचार्य श्री आशीर्वाद दिया। हमने कहा कि महाराज श्री एक समाचार आया है। क्या समाचार आया है? तो हमने बताया कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का वध हो गया। तो आचार्य श्री एकदम ऐसे हुए, उनके मुख मुद्रा एकदम वो हो गई, विस्मित जैसी। कभी सुखद आश्चर्य होता है, कभी दुखद आश्चर्य भी होता है। तो उनकी ऐसी मुद्रा हुई और उसके पश्चात कुछ समय बाद समाचार आया कि इस समाचार को सुनकर 2 लोगों के हार्ट फेल हो गए। तो पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है कि अगर आप अनित्यानुप्रेक्षा का भाव अपने हृदय में धारण करेंगे तो किसी के वियोग पर आप विकल नहीं होंगे, आप अपने आप को संभाल पाएंगे। और अशरण अनुप्रेक्षा का चिंतन करने पर क्या होगा? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि जब मृत्यु किसी को ग्रहण करती है तो एक उदाहरण दिया जाता है। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में,
नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। मंत्र तंत्र सेना धन संपत्ति, राजपाट छूटे, वश नहीं चलता काल लुटेरा, काय नगरी लूटे। इसको जब अपन भावित करते हैं तो साक्षात अपनी मृत्यु अगर सामने आ जाए तो भी अपन अपने आप को धर्म में सिर रखकर शांत चित्त होकर इस भाव से विदा होने में समर्थ होते हैं। अन्यथा शास्त्रों में लिखा है कि बड़े से बड़ा शूरवीर, बड़े से बड़ा योद्धा तब तक उछल कूद मचा सकता है जब तक यमराज के नगाड़े की आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंचती। और जैसे ही उसको सामने मृत्यु दिखाई देती है तब उसके पसीने छूट जाते हैं। अशरण अनुप्रेक्षा से आप मृत्यु के भय का निवारण कर सकते हैं। और ये समय दृष्टियों की जहां तक बात है, उनको पता है, किसी लेखक ने लिखा है, डेथ ओपन्स अननोन डोर्स, मौत अनजान द्वारों को खोल देती है। आपको पता नहीं है कहां जाना है, लेकिन मृत्यु द्वार खोल देती है। अब जाओ, जैसा कर्म किया है वहां पहुंच जाओ। और मृत्यु जैसे किसी एक मनुष्य का एक घर है, उसमें बहुत सारे कमरे हैं, तो जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते समय उसको कोई डर नहीं लगता। यदि उधर कोई कॉकरोच, चूहा, सांप, बिच्छू हो तो डर लगेगा, लेकिन वैसे डर नहीं लगता। या और कोई ऐसी परिस्थिति आ गई हो, डरावनी परिस्थिति, तो डरेगा, वरना नहीं डरेगा। तो जैसे कक्ष परिवर्तन करते समय गृहस्थ भय रहित होता है, वैसे ही ये शरीर कक्ष के समान है। इसको परिवर्तित करते समय भय कैसा? पुराना घर छूट रहा है, नया घर मिल रहा है, और गारंटी है कि नया घर मिलेगा ही मिलेगा, भले वो कितना भी थर्ड क्लास क्यों ना हो, मिलेगा, पक्की बात है। अगर आपने दुष्कर्म किए हैं तो फिर वो नारक शरीर भी मिल सकता है, त्रिंच शरीर भी मिल सकता है, और सत्कर्म किए हैं तो मनुष्य शरीर अथवा देवों का शरीर भी मिल सकता है, मिलेगा। वो एक ड्रेस है। और शरीर न मिलने की स्थिति केवल एक बार आती है, उसके बाद फिर कभी शरीर नहीं मिलता, और वो है पंचम गति को प्राप्त करते समय, मोक्ष जाते समय जो अंतिम शरीर छूटता है, बस छूट जाता हमेशा के लिए, फिर कभी कोई शरीर प्राप्त नहीं होता। तो अशरण अनुप्रेक्षा से मन मृत्यु को देखकर स्वीकार करता है कि हाँ, ये एक अटल सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा। अब वो आज हो या कितने भी समय बाद हो, होना तो है ही है। तो होने के साथ लड़ना व्यर्थ है, उसको स्वीकार करने में ही शांति है। तो स्वीकार करके फिर अपने मन को शांत रखता है। और
मरण आ ही चुका है निकट, तो कुछ जाते जाते मरण तो व्रति का भी हो सकता है और अव्रति का भी हो सकता है। महापुराण में भगवत जिनसे आचार्य महाराज ने लिखा कि जब ललितांग देव की आयु पूरी हो गई, तब जो उसकी अंतिम देवांगना थी स्वयं प्रभा, उसकी आयु 6 महीने अधिक थी, शेष थी। तो जो बचे हुए 6 महीने थे उसमें वो उस देव के विरह में छटपटा रही थी, बहुत दुखी थी। तब उनको वहां के जो विवेकी देव थे उन्होंने संबोधित किया कि देखो, ये सौदर मेशान स्वर्ग का ये स्थान है और यहां तक के देव मरकर त्रियंश बन सकते हैं और आर्त ध्यान से दुखी होकर के मरने वाले पशु योनि में जाते हैं और दुखी करके मरने वाले नरक गति में जाते हैं। दूसरों को दुख देकर मरने वाले नरक गति में जाते हैं और स्वयं दुखी होकर मरने वाले पशु पक्षियों में उत्पन्न होते हैं। तो तुम सावधान रहो, क्योंकि इतना छटपटाना त्रियंश की आयु का कारण बन जाएगा। तुम शांत रहो। देखो, ललितांग देव के दिवंगत होने पर भी तुमने किसी अन्य देव को पति के रूप में स्वीकार नहीं किया। तुम चैत्य वृक्ष के नीचे बैठकर परमेश्वरों का स्मरण करते हो। उसको बात समझ में आई। देवी थी, सैनिक पंचेंद्रिय, उच्च गोत्रीय, शुभ नाम कर्मादि प्रकृतियों के उदय से संयुक्त। तो उसने वहां बैठ करके परमेश्वरों का स्मरण किया। और क्या होता है कि देवों के मरण से 6 महीने पहले उनकी जो कंठ माला होती है वो मुरझा जाती है। तो माला तो मुरझा गई थी। तो माला मुरझाते समय उनके अंदर भय उत्पन्न होता है, उनके अंदर आकुलता उत्पन्न होती है कि इतने समय तक यहाँ हम सुख से थे, अब देखो कहां से मौत ने अपना संकेत भेज दिया। अब ये काल हमें उठा करके ले जाएगा। ये काल बड़ा स्वच्छंद है, तीनों लोक में किसी को नहीं छोड़ता, सर्वत्र इसका विचरण होता है। अब हमारा भी क्रम आ रहा है। तो कई देव विचलित होते हैं, बहुत आकुल व्याकुल होते हैं। और जो तीर्थंकर होने वाले देव होते हैं उनकी माला मुरझाती नहीं है। त्रिलोक सार की 195 क्रमांक गाथा में ये बात लिखी हुई है कि तीर्थंकर के जीव की माला वहां मुरझाती नहीं है। तो वहां पर यह उल्लेख है कि स्वयं प्रभा ने अंत समय तक पंच परमेश्वर का स्मरण किया तो समाधि पूर्वक उसके प्राण छूटे और वो नीचे मनुष्य लोक में आकर वज्र दंत चक्रवर्ती की श्रीमती नामक पुत्री उत्पन्न हुई और ललितांग देव 6 माह पूर्व ही वज्र जंग के रूप में जन्म ले चुका था और कालांतर में उनका विवाह संबंध होता है और उस विवाह के उपरांत उनके कुछ युगल पुत्र होते हैं जो मुनि दीक्षा लेकर चले जाते हैं और किसी समय उनका पड़गाहन करके ये माता पिता उनको आहार देते हैं और तब उनको भूभूमि की आयु का बंद हो जाता है। और फिर
वो भूमि में उनको वज्र जंग के महाबल पर्याय, जब वो विद्याधर का राजा था, वज्र जंग का जीव, उस समय उसके 4 मंत्री थे, शतमती, सहस्त्रमती, संभिन्नमती और स्वयं बुद्ध। तो स्वयं बुद्ध जो था वो उसको जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर लाना चाहता था, लेकिन वो बाकी जो 3 थे वो उसको भटकाते रहते थे। तो जब उसकी 1 माह आयु शेष रह गई, तब स्वयं बुद्ध हताश हो गया। उसको पता नहीं था कि अब उसका कितना जीवन है, लेकिन वो मेरु पर्वत की वंदना के लिए, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना के लिए विद्याधर था, चला गया। और वहां उनको आदित्य गति और अरिंजय नाम के 2 चारण ऋषि अधिक यानी मुनि महाराज के दर्शन हुए। उन्होंने प्रणाम किया। पहले तो जिनालयों की वंदना कर ली, फिर मुनिराज के पास आकर के बैठा और जो भी पूजा वगैरह करनी थी वो सब कर ली उन्होंने। और फिर एक विनम्र भाव से प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, क्या कारण है कि मेरे लाख समझाने पर भी राजा मेरी बात नहीं मानता और उन 3 मंत्रियों की बात मानता है? तो मुनिराज कहते हैं कि वो पूर्व भाव में तप कर रहा था और उसने एक विद्याधर के वैभव को देखा, तो निदान कर बैठा कि इस तप का फल मुझे ऐसा ही वैभव प्राप्त हो। तो इसलिए निदान से प्राप्त वैभव का त्याग दुष्कर होता है। जिस सांसारिक सुख की आपने तपस्या के बदले कामना की है या धर्म के बदले उसकी चाह की है, वो मिलेगा लेकिन छूटना मुश्किल होगा, और कहो दुर्गति तक ले जाएगा। ऐसी भी स्थिति होती है। कई ऐसे उदाहरण हैं कि निदान करके सुख प्राप्त कर लिया और दुर्गति प्राप्त हुई। तो निदान से प्राप्त विद्याधर का सुख राजा भोग रहा है, इसलिए तुम्हारी बातों को नहीं सुनता। लेकिन सुनो, तो स्वयंभुव मंत्री कहता है कि मुनिवर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा राजा अभव्य जीव हो? तो मुनिराज ऐसे से मिलाते बुद्धि ही नहीं और किंचित स्मित पूर्वक कहते हैं कि वो भव्य शिरोमणि है। भव्य शिरोमणि? हाँ, आज जिसको तुम अभव्य है या भव्य इस शंका की दृष्टि से देख रहे हो, वो भव्य शिरोमणि है। 10वें भाव में वो जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की उत्सर्पिणी विषयक 24 तो बीत चुकी, उसके बाद अवसर्पिणी संबंधी 24 के प्रथम तीर्थंकर पद को प्राप्त होने वाला जीव है। कितनी विचित्र बात है कि तीर्थंकर का जीव 10 भाव पहले ऐसी अवस्था में था कि मंत्री रिद्धिधारी मुनि से पूछ रहे हैं कि भव्य क्या भव्य। इतिहास कैसा भी हो, भविष्य सुधरना महत्वपूर्ण है। इतिहास तो बीत चुका है, भविष्य सुधरना महत्वपूर्ण है। और सुनो, राजा ने 2 सपने देखे हैं। तुम उनको सपने भी बता दो, राजा तुमसे पूछेगा, सभी मंत्रियों से पूछेगा, कोई मंत्री कुछ नहीं बता पाएगा। तुम राजा के प्रश्न करने से पहले बता दो कि आपने जो 2 सपने देखे हैं उसके ये फल है। फल हम बता देते तुम्हें, मुनिराज ने उनको फल बता दिया और स्वयं मंत्री ने वही किया और राजा ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। संयोग है, निमित्त की बात है। और राजा ने 8 दिनों तक जिनेंद्र भगवान की वो पूजा की है
जो उसके जीवन का सबसे बड़ा उत्सव रहा। 8 दिनों तक उसने ऐसी पूजा की भगवान की, और उसके बाद उसने स्वप्न के फलस्वरूप बताया था कि 1 महीने आयु शेष रह गई है। तो राजा ने बचे हुए 22 दिनों तक निर्जल उपवास किया, और उसके बाद देव पर्याय को प्राप्त हुआ। ललितांग देव और उनकी देवी स्वयं प्रभा। फिर कालांतर में ये वज्रजंग और श्रीमती बने, और विवाह के दूसरे दिन सायंकाल जब सूरज डूब चुका, तब ये दोनों जिनालय गए, और जिनालय में प्रतिमा भी स्वर्ण की थी और सारे उपकरण स्वर्ण के थे। तो वहां जाकर के इन्होंने प्रदक्षिणा लगाई, और भगवान दोनों ने भगवान जिनेंद्र का अभिषेक किया और भव्य पूजा की। ये मूल संघ के आचार्य भगवत जिनसेन आचार्य महाराज की वाणी है, जिन्होंने जय धवला के 40,000 श्लोक लिखे हैं। जिनको देखना हो महापुराण के 7वें पर्व में देख ले। मूल संस्कृत में देखोगे आपको ये बात स्पष्ट होगी। हिंदी में कभी क्या होता है कि कई बार कुछ बातें गौण हो जाती है, थोड़ी तकलीफ तो होती है कि क्या हो गया ये हिंदी में, लेकिन आप मूल में देख लीजिए। सजा निर्बभौ नृपः, वहां पर लिखा है कि वो जय कुमार सूर्य जैसा था, और जो सुलोचना थी, जय कुमार सुलोचना की बात नहीं, वहां पर वज्रजंग और श्रीमती की बात। जय कुमार सुलोचना की तो बात अगले बार में कथा में पड़ी थी। तो वज्रजंग सूर्य के समान था, और श्रीमती उसकी किरणों के समान थी। जैसे किरणें कभी सूर्य को नहीं छोड़ती, वैसे श्रीमती ने भी जो जो कुछ जय कुमार कर रहे थे वो सब श्रीमती ने भी किया। वज्रजंग जो कुछ कर रहे थे वो श्रीमती ने किया। बार बार शब्द स्खलित हो रहे हैं। कल्याणकारक में लिखा है कि जब शरीर को अन्न की आवश्यकता होती है तब शब्द स्खलन उसका प्रथम चिन्ह। तो इसका भी आगम प्रमाण था। कुल मिलाकर बात चल रही थी अनुप्रेक्षाओं की, कि जब अशरण अनुप्रेक्षा को भाते हैं, मृत्यु सामने होती है, तब अपन अपने आप को संभाल सकते हैं। और जब अनुप्रेक्षाओं का चिंतन नहीं करते तो मन विकल हो जाता है और अपन विचलित हो जाते हैं। तो संभालने की आवश्यकता है। अनुप्रेक्षा थेरेपी से आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। एकत्व अनुप्रेक्षा में मैं अकेला हूं, आप अकेला आवे प्राणी, आप अकेला जावे, ना कछु लावे ना ले जावे, तो भी मन भरमावे। ऐसी कुछ पंक्तियां लिखी थी हमने, बहुत समय हो गया। करनी का परिणाम जगत में आप अकेला पावे, आप अकेला वैरागी बन मोक्ष महापद पावे। अकेला है ये जीव, अकेला है। बस इतना स्वीकार कर ले तो अपनी जिम्मेदारी को निभाकर संसार से पार हो सकता है। जय नमो जय शास्त्री। वांछित फलदात्री चिंतामणि, सदृशमात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना, आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं।
मोक्ष सुख